गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी सब्जेक्ट की रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। ये जो रिवाइज हो रहे हैं, अभी जो रिवाइज शुरू करने जा रही हूँ, तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट की पहला 3 चैप्टर और हिंदी ग्रामर का भी पहला 3 चैप्टर एक साथ कंबाइंड करके ये क्वेश्चन आंसर जो भी ये रिविजन वर्कशीट जो बने हैं उसमें 6 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो सबसे पहली मेरी ये जो है ये आपको आपको प्रिपेयर फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए दिया जा रहा है। इसको आप कोई भी नोटबुक में लिखना नहीं है। ओके, लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आपका क्या काम रहेगा, आपको सिर्फ इसको अच्छा से रीड आउट करना है, लर्न करना है, इसकी स्पेलिंग भी लर्न करना है। ओके, और दूसरी मेन बात है जो आप रट्टा मारना की जो होता है वो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने सीक्वेंसली दिए हैं क्वेश्चन पेपर में मैं ये सीक्वेंस थोड़ा सा हैपाजार्ड कर दूंगी तो उसी टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जे आप इसको रट्टा नहीं मारो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या उसकी ऑप्शन होगा, ये आप अच्छे से रीड आउट करो, लर्न करो और आपको याद रखो, रट्टा नहीं मारो। ओके, नहीं तो रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन नंबर मैं जब उसको चेंज कर देंगे, जैसे नंबर ख में मैं घ का क्वेश्चन डाल दूंगी तो उसका आंसर इसका आंसर दोनों अलग है। तो फिर आपको तो यह पता है कि ख का तो आंसर है इसमें बी है और घ का तो आंसर है इसमें बी, इसमें भी बी है, लेकिन मान लो कोई आंसर इसमें सी हैगा तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ पढ़ के समझना है और फिर आपको लर्न करना है। सबसे बड़ी बात, जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट जो है रीडर बुक है और जो ग्रामर बुक है उसमें से जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में से ही मैंने ये जो है रिविजन वर्कशीट जो बनाया है उसी में से ही बनाया है। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी बुक पार्ट जो होता है एक्सरसाइज की वो अच्छे से पढ़ो। ओके, फिर आप इस रिवीजन वर्कशीट को देखो। जब तक आप बुक में नहीं पढ़ोगे, बुक पार्ट नहीं करोगे, तब तक इस रिवीजन वर्कशीट आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे ये है जे आप रट्टा नहीं मारोगे, आपको लर्न करना है और इसकी जो रीडिंग है अच्छे से रीडिंग करना है और एग्ज़ाम पेपर आपको नीट एंड क्लीन करना है। ओके, अभी आपको कोई लिखने का काम नहीं है, जो आपको पेपर दिया जाएगा बाद में एग्ज़ाम जब से आपकी डेट शीट में टाइम मिला है, डेट मिला है, उसी दिन से आपका डेट शीट मिल जाएगा, उसी में जो लिखोगे बात करोगे, लिखना नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जो भी करना है आपको फ़ोन में ही करना है, लेकिन जो भी करोगे अच्छा से करोगे। ओके, रट्टा नहीं मारोगे। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा। एक आएगा टिक द करेक्ट आंसर, दूसरी आएगा फिलअप्स और तीसरी आएगा ट्रू फॉल्स। ओके, इस तीनों के ऊपर ही बेस करके ये रिविजन शीट बनाए हैं। तो शुरू करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क्या है, हम देश का हित साधने में पूर्ण ही डैश बने। क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, त्यागी, लालची या शक्तिशाली। त्यागी मतलब आपकी आंसर होगा ऑप्शन ए या 1, तो इसमें भी टिक करोगे और इसमें भी आप स्पेलिंग लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डैश तेरे है प्रभु निज शरण में रख लीजिए। आपकी ऑप्शन क्या है, बच्चे, पुत्र, पुत्री। क्या होगा, हम पुत्र मतलब आपकी ऑप्शन होगा बी में भी टिक करोगे और इसमें भी इसमें खाली स्थान में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान में गड़ेरिया क्या करने आते हैं, विश्राम करने, भेड़ बकरियां चराने, फूल फल लेने। गड़ेरिया काम क्या करते हैं, गड़ेरिया भेड़ बकरी को चराने आते हैं, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, इसमें टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया पेड़ की मदद कैसे करती है, पत्ते खाकर, इल्लियाँ खाकर या फल खाकर। इल्लियाँ खाकर मतलब पत्ते में कुछ छोटे छोटे कीड़ा हो जाता है, कीड़ा मकोड़ा हो जाता है जिसमें पत्ते पूरा ख़राब कर देता है, और ये चिड़िया क्या करते हैं, उस इल्लिया को खाते हैं क्योंकि वो उसका खाना है, तो वो खा के पेड़ को मदद करते हैं। ओके, तो आपकी ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी मतलब सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किसका पुत्र था, राजा महापद्मनंद का, सेनापति मौर्य और मुरा का या चाणक्य का। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी या 2 मतलब चंद्रगुप्त सेनापति मौर्य और मुरा का पुत्र था। ओके,
अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है? सिंह किसका बना था? लाख का, सोने का, लोहे का? किसका बना था ना? लाख का, क्योंकि उसकी पिंजरे के चारों तरफ जब आग लगाए तब वो सिंह गल गया था। वो लोहे का होता तो वो गलता नहीं था, लाख का था इसलिए हीट उसमें आ गया, फिर वो गल गया था, तो ये लाख का बना था। तो आपकी ऑप्शन होगा ए, मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी क्या है? पटना, मगध या दोनों में से कोई नहीं? होगा पटना। बिहार का राजधानी क्या है ना? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी, रोमन, देवनागरी? किस में ना? देवनागरी। जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी में लिखा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा है गुजराती, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी, ये नेशनल लैंग्वेज है, मतलब सारे इंडिया के कहीं भी जाओ हिंदी सब जगह मिलेगा, तो हिंदी इसलिए राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा रोग नहीं बल्कि एक अवस्था है, कौन सी अवस्था? ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? ये भाववाचक। बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, खट्टापन, ये क्या है ना? ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, तो आप भाववाचक संज्ञा में टिक लगाओगे। ओके, ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। अब आते हैं खाली स्थान या रिक्त स्थान भरो। महापद्मनंद बड़ा ही डैश वो डैश था, कैसे था ना? महापद्मनंद बड़ा ही अन्यायी वो अत्याचारी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य डैश के आचार्य थे, कहाँ के आचार्य थे ना? तक्षशिला के आचार्य थे। सब लोग बालक की डैश देखकर चकित हो गए, क्या देखकर ना? उसकी बुद्धि देखकर, क्योंकि जब राजा ने बोला था पिंजरों को बिना खोले बाहर निकालना है, तो वहाँ पे राज दरबार में तो बहुत सारे लोग थे, कोई बोल नहीं पाया, लेकिन ये छोटा सा बालक बोला जब राजा को, जे आपका अनुमति हो तो मैं कुछ कर सकते हैं? तो राजा ने बोला हाँ करो। तो क्या क्या पिंजरा के सामने गया और देखते रहा वो किस चीज़ का बना हुआ है। फिर बोला पिंजरे के चारों तरफ आग लगा दो। फिर देखा वो आग से धीरे धीरे वो सिंह गलते गया और पिंजरा के बाहर आ गया। तो मतलब ये इसकी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है, उसको पता चल गया था जी ये लाख का बना हुआ है, आग से ये गल जाएगा, फिर वो पिंजरे को बिना खोले हुए वो लाख का चीज़ बाहर आ जाएगा, तो सिंह बाहर आ गया ना। तो फिर इसकी बुद्धिमत्ता देखकर लोग चकित हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान में कुछ डैश अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे, कौन आते थे? कुछ गडेरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के नीचे क्या थी? बरगद के नीचे छाया थी, तो आप यहाँ पे छाया लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है, कौन अपना काम सुंदर ढंग से करती है? प्रकृति। ओके, तो आप यहाँ पे प्रकृति लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य देखे जो डैश से शांतिमय हो सर्वदा। हम दृश्य किससे देखते हैं? कान से, नाक से? नहीं, नयनों से, मतलब आँख से। नयन होता है आँख की सिनोनिम या समानार्थक शब्द है। तो दृश्य देखे जो नयन से शांतिमय हो सर्वदा, हम आँख से जो भी चीज़ देखते हैं वो हमारा शांति देते हैं, ऐसा चीज़ ही देखना चाहिए, तो नयन से आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण की व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ना? वर्णमाला। वर्ण को व्यवस्थित क्रम को, जैसे वर्ण एक एक वर्ण ठीक से जब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं उसी को अरेंजिंग को हम बोलते हैं वर्णमाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का विकास डैश के द्वारा ही हुआ है। तो भाषा का विकास किसके द्वारा ना? मातृभाषा के द्वारा हुआ है। जैसे किसी का मातृभाषा क्या है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा होता है। जैसे वेस्ट बंगाल की मतलब पश्चिम बंगाल की होता है बांग्ला, फिर आप यहाँ की जो होता है उत्तर भारत की जो होता है उसके होता है हिंदी, फिर विदेश में जाओगे तो उसका मदर टंग हो जाता है इंग्लिश, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी, ये जबकि अलग अलग होता है। जो अपनी भाषा मतलब अपने अंदर का जो फीलिंग्स वो अपने मदर टंग में ही वो विकास कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा में हम अपनी डैश में बात करते हैं। हाँ, मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोला जाता है उसको हमने ध्वनियों में बात करते हैं। ध्वनियों मतलब गलत जो साउंड आता है उससे ही हम बात करते हैं। तो यह आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ध्वनियों। तो ये हो गया आपका फिलअप्स। अब आते हैं आपकी ट्रू फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट्स को कुछ है गलत कुछ है सही। जो सही है उसमें आप टिक करोगे और जो गलत है उसमें आप क्रॉस लगाओगे। तो शुरू करते हैं।
लड़की दृष्टि बरगद के पेड़ पर लगी सब्जी पर गई। बात क्या है? गलत है ना सही है? सब्जी कहाँ है? वो तो सब्जी नहीं है, वो तो फल फूल का पेड़ था। तो आप क्या करोगे? ये होगा आपका रॉन्ग। तो सब्जी नहीं था तो आप लिखोगे सब्जी पर नहीं गया, तो उसमें क्रॉस लगाओगे। तो लड़के की दृष्टि बरगद के पेड़ पर लगी फल फूलों पर गई है, तो ये फल फूल होना चाहिए, लेकिन इसमें गलत है, सब्जी लिखा है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बरगद के फूल और फलों को देख लड़का तिरस्कार की हंसी हंसा। हाँ, तिरस्कार की हंसी क्यों हंसा? क्योंकि लड़का देखा बरगद का पेड़ इतना बड़ा है और उसमें फल और फूल कितने छोटे छोटे हैं, उसकी साइज देख के उसके अंदर वो हंसी आई। ये हंसी जो है ना वो तिरस्कार की हंसी था, तो फिर वो हंसा। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था। हाँ, ये भी सही है स्टेटमेंट, तो आप इसमें टिक करोगे। अंत में राजा नंद ने बालक को सजा दी। नहीं, अंत में राजा ने क्या दी थी, क्या सुनाया था? ने इनको परमिशन दिया था जी आप तक्षशिला में पढ़ने के लिए भेजना। ठीक है, उसके बाद क्या है? मौर्य तक्षशिला के आचार्य थे। नहीं, मौर्य कहाँ थे? चाणक्य थे ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की बात सुनकर सभी लोग क्रोधित हो गए। नहीं, सभी लोग बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गए थे, तो क्रोधित तो नहीं हुआ था ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष था। हाँ, ये बात सही है, ये कथन सही है, तो आप इसमें टिक करोगे। भाषा के 3 रूप होते हैं। नहीं, तो भाषा के क्या होता है? दो होता है, 2 रूप होता है, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। तो 2 भाषा होता है, तो 3 रूप नहीं होता है, 2 रूप होता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, इसमें आप क्रॉस लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। हाँ, जो सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम ध्वनि कहलाती है, तो वह स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आप यहाँ पे टिक लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, जब संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, किसी भाव का जब हम नाम से बोलते हैं उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी ग्रामर फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों बुक की मिला के कंबाइंड करके ये रिवीजन शीट बनाया है। आप भी सबसे पहले आप अपना बुक पार्ट और ग्रामर की भी बुक पार्ट की जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करोगे। सिर्फ आपको फिलअप्स करना है, टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स करना है। ओके, उसी में से ये रिवीजन शीट बना है, तो वो अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, रट्टा नहीं मारोगे और एग्ज़ाम अच्छे से देना है। ओके, थैंक यू।